तो इसमें समझते हैं कि सीपीयू बाउंड और आउटपुट बाउंड, इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होता है। ठीक है। तो इस चीज को समझने से पहले ना, सीपीयू बाउंड या इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होता है, मैं थोड़ा सा बस इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बाउंड का मतलब होता है बिजी, है ना। सीपीयू कितना बिजी रहता है। अगर सीपीयू बहुत ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है, कोई काम करने में, कोई टास्क करने में, तो हम उसको कहते हैं सीपीयू बाउंड टास्क। ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। और वैसे ही इनपुट आउट बाउंड का मतलब हुआ कि जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज्यादा बिजी रहता है उस काम को करने में, तो हम उसको कहते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड। ठीक है। आप समझते हैं कि ये सीपीयू टास्क कब बिजी रहता है, और फिर इनपुट आउटपुट क्या होता है वो सिर्फ अभी देखेंगे थोड़ा सा, बट ठीक है। बट अभी के लिए समझो कि बाउंड का मतलब होता है ज्यादा बिजी रहना, हैवी में बिजी रहना। ठीक है। ये बाउंड का मतलब होता है। जो ज्यादा बिजी रहेगा, हम उसको उस हिसाब से कहेंगे कि ये सीपीयू बाउंड है, या फिर ये इनपुट आउटपुट बाउंड है। ठीक है। मतलब इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा बिजी है अब कोई काम करने में। वैसे ही सीपीयू बाउंड का मतलब हो गया कि सीपीयू बहुत बिजी है, किसी टास्क को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा आइडल नहीं रहता है, बैठा हुआ नहीं रहता है। ठीक है। ये हो गया सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड, है ना, टास्क। वैसे टास्क जो सीपीयू जिसमें ज्यादा बिजी रहता है उसको सीपीयू बाउंड टास्क कहेंगे, और वैसे टास्क जिस टास्क में इनपुट आउटपुट ज्यादा बिजी रहते हैं, मतलब हमेशा बिजी हैं उस टास्क करने में, तो उसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड कहते हैं। ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया है। तो और इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, हम एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है। तो तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड और कि मतलब कैसे ये होता है, इसका क्या एग्जांपल्स है, क्या इनपुट आउटपुट होता है, तो उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हम एक्चुअली क्या करते हैं लैपटॉप में। ठीक है। जैसे मान चलो कि यहाँ पे हमारे पास एक लैपटॉप, ठीक, जैसा आप देख पा रहे हो। अब इस लैपटॉप में बहुत सारी चीज होती है, जिसमें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आप कहीं पे कोड लिखते हो, जैसे मेन डॉट पाई हो गया, या VS कोड में आप लिख सकते हो, या कहीं पे भी लिखते हो, और फिर आप पाइथन मेन डॉट पाई से रन करते हो। ठीक है। इस तरह का कुछ कोड होता है जो हम जनरली करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का हम काम क्यों लिए हैं, क्योंकि जो हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा है, यूज है। इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेंशन किए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि स्क्रीन होता है, स्क्रीन जो आप जिस पे डिस्प्ले कुछ भी देखते हो वो स्क्रीन हो गया। कैमरा जो आपके लैपटॉप में लगा रहता है। ठीक है। इंटरनेट, ये वाईफाई अडेप्टर जिसके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके। ठीक है। ये तो आपको पता है। हार्ड डिस्क तो आपको भी पता है कि ये फाइल स्टोर करने के लिए होता है, बहुत सारे डेटा आप आपके अपने SSD और HDD में स्टोर करते हो। ठीक है। और फिर कंसोल होता है। और कंसोल मतलब जब आप जैसे मान लो कोई रन करते हो कोई चीज VS कोड में या टर्मिनल में, तो जो उसका आउटपुट आता है तो वो कंसोल कहलाता है। ये तो आपको पता है। ठीक, इतना चीज थोड़ा बहुत आपको पता है इसमें। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये चीजें आप इस चीज से आप ऑलमोस्ट फेमिलर हो ना, इसमें कोई आपको बहुत ऑब्स्टेकल की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ईजी है समझना। अब हम समझते हैं कि कोई भी जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे मेन डॉट पाई को हम चलाते हैं, तो क्या होता है। अब जैसे मान लो मेन डॉट पाई में जो है हमने कैमरा को एक्सेस किया है। ठीक है। और कैमरा को एक्सेस करके स्क्रीन पे हमने दिखाया है। उसी कैमरा में जो भी आप इमेज है वो हम, जो वीडियो आ रही है वो हम कैमरा में दिखा रहे हैं और स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इसमें आप कह सकते हो कि दो चीजें आपका यूज हो रहा है इस मेन डॉट पाई में। एक तो कैमरा यूज हो रहा है आपका, एक स्क्रीन हो रहा है यूज, और जो आप स्क्रीन पे देखते हो इमेज। ठीक है। ओपन सीवी के थ्रू हम करते हैं जनरली। ठीक है। आपको, अगर आपको पता है तो पता होगा। तो वैसे जनरली आप कहने का मतलब है कि कैमरा स्क्रीन रहेगा, इसमें यूज हो रहा है इस मेन डॉट फाइव, अगर हमने ऐसा कोड लिखा है तो उसमें से क्या है दोस्तों, कि जो भी कोड होता है जब हम मेन डॉट फाइव लिखते हैं, तो जब ये कोड चलता है तो ये कोड जो है ये देखता है कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है। जब ये कोड रन होता है मेन डॉट फाइव कैमरा से रिलेटेड टास्क, तो ये सीपीयू क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि ये देखो भाई, ये दूसरे डिवाइस से रिलेटेड टास्क है, तो आप इसको हैंडल कर लो। ठीक है। आप इसको हैंडल कर लो और आप अपने स्क्रीन पे दिखा दो। ये सीपीयू जो मेन डॉट पाई का है, जो इंटरप्रेटर है, वो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुद कैमरा के जो भी हार्डवेयर है
और स्क्रीन की जो हार्डवेयर है उससे कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग, क्योंकि आपको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो चीज है जो मेन टास्क है जो हर चीज से कम्युनिकेट करता है। आपके मेन डॉट पाई से भी कम्युनिकेट करता है, स्क्रीन से भी कम्युनिकेट कर सकता है, कैमरा से भी कम्युनिकेट करता है, इंटरनेट, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, कंसोल, सब कुछ से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही कंट्रोल होता है। इतना तो आपको पता होगा। तो जब हम एक्चुअली में जब हम एक्सेस करते हैं कोई भी चीज कैमरा और स्क्रीन को अपने मेन डॉट पाई से, तो एक्चुअली में वो कम्युनिकेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट होता है, और जो भी टास्क हमने इमेज को लाना, कैमरा से लाना वगैरह ये सब जो होता है स्क्रीन, वो कैमरा के हार्डवेयर के थ्रू होता है। ठीक है। कैमरा के हार्डवेयर का काम है उसको ये इमेज को लाना फिर स्क्रीन पे शो करना। और यहाँ पे जो सीपीयू का जो मेन टास्क होता है वो बिल्कुल निलिजिबल होता है, बहुत कम टास्क होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट में 10% 15% टास्क होता है सीपीयू का। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो आपका जो जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो सिर्फ कैमरा से इमेज लाना फिर उसको स्क्रीन पे दिखाना, कैमरा से इमेज लाना फिर स्क्रीन पे दिखाना, ये सिर्फ इनपुट टास्क है ना, इनपुट आउटपुट टास्क है। मतलब इससे इनपुट लो, इसको आउटपुट दो, इसको इनपुट दो, इसको आउटपुट दो, मतलब कैमरा से इनपुट लो, इसकी आउटपुट आउटपुट दो। तो ये जो सारा प्रोसेस करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। और इसमें बहुत ज्यादा सीपीयू का यूज नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का इधर से उधर ट्रांसफर होता है, कहने का मतलब सिर्फ ट्रांसफर डेटा इधर से उधर हो रहा है, मेमोरी बहुत कम यूज होता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ सॉरी, सीपीयू का कम यूज होता है, सिर्फ मेमोरी इधर से उधर इसको डेटा यहाँ से लाना फिर इसको स्क्रीन पे दिखाना, फिर इधर का डेटा लाना फिर इसको स्क्रीन पे दिखाना, ये टास्क होते हैं। सीपीयू रिलेटेड टास्क, अभी हैवी कंप्यूटेशन कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे जनरली। ठीक है। अनटिल अनलेस आप इस पे कुछ इस कैमरा जो इमेज रीड कर रहे हो उस पे कुछ प्रोसेस ना करो, है ना। इस मान लो कुछ इमेज आप रीड कर रहे हो, ठीक है, मान लो ये कलरफुल इमेज है, लेकिन फिर आप चाहते हो कि इसमें मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज स्क्रीन पे दिखे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जब कुछ ऑपरेशन करोगे तब वहां पे सीपीयू का इस्तेमाल आएगा, फिर वहां पे सीपीयू का यूज होगा। लेकिन जनरली जब हम करते हैं, जब भी आप मेन डॉट पाई से कैमरा को रीड करते हो और स्क्रीन पे दिखाते हो, तो उससे उसका मतलब ये होता है कि इसमें सीपीयू का बहुत कम यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेटा का ट्रांसफर होता है, यहाँ इस कैमरा से डेटा लेना और इस डेटा को स्क्रीन पे दिखाना। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे बस होता है ना, जो आप बस होता है क्या करता है कि वो डेटा को यहाँ से वहां लेके जाता है। ठीक है। ज्यादा उसमें माथा उठा नहीं लगता है, बस डेटा को इधर से ले जाना, और वही बस के थ्रू ही मतलब डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है। आपको आप अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो तो बस नाम का एक कंसेप्ट भी होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग ये सिस्टम के अंदर जो डेटा को ट्रांसफर करता है इधर से उधर। ठीक है। वही बस वही काम करता है कि डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, जैसे बस जनरल लाइफ में भी आदमी को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, वैसे ही बस कंप्यूटर में भी डेटा को इस जगह से उस जगह ट्रांसफर करता है। तो इसमें सिर्फ वो डेटा का ट्रांसफर होता है, और सीपीयू का जो कंप्यूटेशन है वहाँ लगभग ना के बराबर यूज होता है। ठीक। तो ये चीज इस तरह से काम होता है। ठीक है। सेम चीज इंटरनेट पे भी है, जैसे इंटरनेट से आप मान लो कोई डेटा डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू का कोई इस्तेमाल नहीं होता जाएगा। यहाँ पे सीपीयू आप सिर्फ इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करते हो, ये डेटा से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। जब सिर्फ डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, और आपका सीपीयू बिल्कुल बैठा हुआ है, कुछ ज्यादा काम नहीं होता, सिर्फ डेटा के इधर से उधर हो रहा है। फिर वैसे हार्ड डिस्क में कोई फाइल ऑपरेशन करते हो, फाइल रीड करते हो, फाइल राइट राइट फाइल में कुछ राइट करते हो, तो उस केस में भी वो बिल्कुल डेटा का ही ट्रांसफर होता है, इधर से डेटा को उधर करना बस, और कुछ ज्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट नहीं होते। कंसोल में भी वही है। तो ये जो आप देखते हो इस तरह के जब टास्क आप करते हो कोई आप मेन डॉट पाई फाइल में स्क्रीन से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, और ठीक है इंटरनेट, तो मोस्ट ऑफ द टास्क जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट बाउंड होते हैं, मतलब ये डेटा को इधर से उधर से ट्रांसफर करना या सर्च करना, ट्रांसफर करना, इधर से उधर मूव ऑन करना, यही काम होता है मोस्टली टास्क में। तो जब हम डेटा से इधर उधर करते हैं, सिर्फ उसको मूव ऑन उधर से इधर करना, तो उस केस में क्या होता है सीपीयू का यूज नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ इसमें सिर्फ डेटा ही इधर से उधर होता है, तो वैसे टास्क को हम इनपुट आउटपुट टास्क कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज इनपुट लेता है, दूसरा चीज आउटपुट एक्सेप्ट करता है, फिर तो ऐसे ही चलता है, एक चीज इनपुट लेगा उसको आउटपुट यहाँ सेव कर देगा। ठीक है। वैसे सब इनपुट आउटपुट का खेल, डेटा को इधर से लाना फिर उसको उधर से देना, बस इसलिए इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट टाइप ऑफ टास्क। और सीपीयू टास्क का मतलब क्या होगा, सीपीयू बाउंड टास्क होगा, जैसे आपने कोई फॉर लूप लिखा है, ठीक है, आपके आपके मेन डॉट फाइल में एक
मान चलो कि बहुत एंडलेस लूप का एक एंडलेस नाम का एक लूप लगा होगा जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट लूप लगा दिया है आपने। उस केस में आपका सीपीयू बिल्कुल बिजी है, 1 सेकंड की भी उसके पास फुर्सत नहीं है। तो वैसे टास्कों को हम सीपीयू बाउंड टास्क कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। तो तो कहने का मतलब क्या है कि सीपीयू बाउंड का मतलब है कि जब सीपीयू कोई टास्क करता है, ठीक है, जब सीपीयू आपका एक्चुअली बिजी होता है तो हम उसको सीपीयू बाउंड टास्क कहते हैं। और इनपुट आउटपुट बाउंड मोस्टली तब होता है जब आप सिर्फ डेटा को इधर से उधर मूव ऑन कर रहे हो, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आसान भाषा में समझ में आपको डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारे एज केसेस भी होते हैं और कुछ निकलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये समझ सकते हो कि जब डेटा सिर्फ इधर से उधर मूव ऑन होता है ना, उस टाइप के टास्क जनरली इनपुट आउटपुट बाउंड में कहलाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनेट के थ्रू आप कोई एपीआई से कोई इमेज डाउनलोड करते हो, तो इमेज डाउनलोड करते हो और फिर उसको सेव करते हो, तो इसमें क्या हुआ, इंटरनेट से जो डाउनलोड करने में लगा वो कोई कंप्यूटेशन कॉस्ट नहीं था, वो आपकी नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करता था। वो नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करता है, नेटवर्क डिवाइस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना फास्ट नेट चल रहा है, ना कि सीपीयू के कितना फास्ट है, उससे कोई मैटर नहीं करता उसको। आप जरा सोच सकते हो, है ना। आपका सपोज को सीपीयू बहुत स्लो भी होगा लेकिन इंटरनेट बहुत फास्ट होगा, तो तुरंत डाउनलोड करेगा, आपको सेव कर देगा डेटा हार्ड डिस्क में। अब मान चलो आपका सीपीयू बहुत पावरफुल है, एकदम बिल्कुल इतना पावरफुल है कि सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन आपका नेटवर्क की स्पीड इतना कम है कि 1 kbps स्पीड दे रहा है, और ये कभी फाइल को डाउनलोड करने में उसको महीनों लग जाएगा फिर। तो उस केस में आपका सीपीयू का क्या कोई फायदा है, आपका सुपर कंप्यूटर जैसा नहीं होगा तो कोई किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो आप जो काम कर रहे हो, जो टास्क कर रहे हो, वो इस पे डिपेंड करता है, वो नेटवर्क पे डिपेंड कर रहा है, आपका नेटवर्क कितना अच्छा काम करता है, ना कि सीपीयू की पावर पे डिपेंड करता है। इसलिए हम हर चीज देखते हैं कि सीपीयू की क्या पावर है और वाईफाई की स्पीड कितनी है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हो कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है। वैसे ही हार्ड हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव में भी क्या होता है कि आपके हार्ड ड्राइव में एसएसडी है कि एसडीडी है, ठीक है। और एसएसडी में भी कितना बढ़िया क्वालिटी का होगा, तो आपका कोई भी चीज आप करोगे तो बहुत फास्ट होगा, डेटा ट्रांसफर होता है। तो आप देख रहे हो वहां पे सीपीयू का कोई लेना देना ही नहीं। सीपीयू का काम जो सीपीयू लाइक टास्क है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीपीयू बाउंड टास्क में क्या होता है, जब मान लो कोई फॉर लूप लिखा आपने, अब बहुत बहुत स्लो प्रोसेसर होता है, मान चलो बहुत स्लो प्रोसेसर होता है, तो हो सकता है कि 1 लाख बार लूप चलने में उसको 5 मिनट लगता है। लेकिन और आपका सीपीयू बहुत फास्ट होता है, तो अगर 1 लाख लूप 1 लाख बार लूप आपने चला रखा है, तो हो सकता है उसको 5 सेकंड में कर दे। वो देखो वहाँ सीपीयू के पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उस तरह के टास्क जो है सीपीयू बाउंड टास्क होते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको विजुलाइज हो रहा होगा, और आप इस चीज को समझ के आप इस एग्जांपल को समझ के आप विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क कहलाते हैं। और ये जो इनपुट आउटपुट डाउन टास्क की जो स्पीड है, जो सब कुछ है, वो इसके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। ये हार्डवेयर कितना अच्छा है, ठीक है, स्क्रीन अच्छा होगा तो बढ़िया क्वालिटी का दिखेगा, उसका सीपीयू कोई लेना देना नहीं है। और इस कैमरा अच्छा होगा तो बढ़िया क्वालिटी का कैमरा बढ़िया पिक्चर आपको शो करेगा। अगर इंटरनेट एडेप्टर की स्पीड अच्छी होगी तो तो आपका डेटा जो अभी आप मेन.पाई से डाउनलोड करोगे फास्ट डाउनलोड होगा, उसका सीपीयू से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो ऐसे भी आप इस चीज से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो कौन सा काम इनपुट आउटपुट बेस्ड होता है और कौन सा काम सीपीयू बाउंड होता है। तो ये आप इस तरह विजुलाइज कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क जो होते हैं, जब कोई कोड हम चलाते हैं और वो कोड किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरे हार्डवेयर पे, तो उस तरह के जब टास्क में हम इनपुट आउटपुट बाउंड उसको कहते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ है। और इसको इनपुट आउटपुट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मेन जो टाइम जो चाहता है वो इससे इनपुट लेने में, फिर इससे आउटपुट देने में, इसको आउटपुट देने में। जैसे मान चलो आपने इनपुट लिया कैमरा से, ठीक है, तो ये वेट करेगा कि भाई जल्दी दे दे जल्दी दे, तो ये बनाएगा अपना इमेज, तब इसको देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना फिर स्क्रीन को दे पास करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम और इसमें डेटा बहुत फास्ट हो जाता है अगर वो रेडी कर दे तो। ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, इस तरह के केसेस को हम इनपुट आउटपुट बाउंड कहते हैं। और सेम यहाँ पे भी है, जैसे आपने कोई main.py में ऐसा कोड लिखा जो इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करेगा, तो वो इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि कितना स्पीड डेटा उसको इनपुट आउटपुट ले रहा है। ठीक है। इसका स्लो होगा इनपुट आउटपुट, मतलब
जिस मान चलो ये सपोज करो कि इसका इंटरनेट अडेप्टर है, ठीक है, मान लो ये बहुत स्लो चलता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसका इनपुट आउटपुट बहुत स्लो है, एक तरह से जल्दी नहीं दे रहा है। इसके लिए वो सारा प्रोग्राम का वेट करता रहेगा, जब तक डाउनलोड नहीं हुआ तब तक आगे काम नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रिलेटेड है। अब चलो एक एग्जांपल समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपने हमने डिस्कस किया सीपीयू बाउंड का मतलब क्या होता है। सीपीयू बाउंड का मतलब होता है कि मेजर टाइम सीपीयू कंप्रेशन में लगता है ना। मतलब कोई भी टास्क जब आप करते हो, जब उसका पूरा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सीपीयू ले रहा है, तो हम उसको कहते हैं वो ये इस तरह का टास्क सीपीयू बाउंड टास्क है। ठीक है, वैसे ही इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क का मतलब क्या होता है कि इनपुट आउटपुट का बाउंड का मतलब है कि प्रोग्राम वेट कर रहा है किसी डिस्क नेटवर्क के डेटाबेस के रिस्पॉन्स आने का। ठीक है, तो यही यही मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारे है ना। हार्ड डिस्क से हो सकता है वेट कर रहा है आपका कि जल्दी ला के देगा ये। कोई मान चलो आपने मिनट फाइल में कहा कि भाई मेरे को इस नाम का फाइल सर्च करके दिखाओ फाइल में। तो अब ये हार्ड डिस्क पे डिपेंड कर रहा है कि कितना फास्ट चलेगा, कितना जल्दी देगा। स्लो होगा तो स्लो हार्ड डिस्क होगा तो देर से देगा, एसएसडी होगा फास्ट हार्ड है तो जल्दी दे देगा। तो वो डिपेंड करता है इस पे। और तो वो तब तक वेट करता रहेगा, चाहे जल्दी दे चाहे फास्ट दे, तब तक आपका कोड वेट करता रहेगा। जब तक ये नहीं देगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। और सीपीयू का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा। पूरा काम हो रहा है हार्ड डिस्क का। ये हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया से ये फास्ट सर्च करके देगा। सीपीयू तो बैठा हुआ है, सीपीयू यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। समझ रहे, ये काम जो भी आप फाइल सर्चिंग करो ये हार्ड डिस्क का काम है, फाइल सर्च करना। और वो हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इसको देते हैं। एक्चुअली जब भी कोड चलता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाता है, ये याद रखिएगा। ये मेन डॉट पाई जो है, इसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर करता है अपना कॉल। और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ट्रांसफर करता है हार्ड 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 डिस्क को। फिर ये अपना रन करते रहता है, और तब तक हमारा जो सीपीयू है इसके अंदर का वो बैठा रहता है। तब तक क्यों करेगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है इसका। वो काम है सिर्फ हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क उसमें से सर्च करते रहता है। हार्ड डिस्क के जो डिवाइस है, कंट्रोलर है, वो इसको मैनेज करते रहता है। तो इसी इसी तरह का टास्क को हम इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क कहते हैं। ठीक है, और ये डेटाबेस के थ्रू भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। तो जब तो यही कहने का मतलब कि जब दूसरे पर डिपेंडेंट होता है कोई टास्क, तो फिर वो उसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के कहते हैं। आई होप ये चीज थोड़ा सा आपको विजुलाइज हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इनपुट आउटपुट का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से कि एग्जांपल ऑफ सीपीयू बाउंड टास्क में क्या है कि वही सिंपल लूप। जब आप सपोज करिए, ये देखो, ये लूप देखो, ये एक करोड़ बार लूप चलेगा। ठीक है, 1 करोड़ बार लूप चलेगा। तो एक ये क्या है, ये सीपीयू बाउंड टास्क है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये इस तरह का लूप जो है किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना स्क्रीन पे डिपेंड करता, ना कैमरा पे, ना इंटरनेट पे, ना हार्ड डिस्क पे, ना कंसोल पे, किसी भी, ना माउस पे, ना कीबोर्ड पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है आपके सीपीयू पे। अगर जो आपका सीपीयू बहुत फास्ट होगा, है ना, बहुत बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का सीपीयू लाया है, हो सकता है इसको बहुत जल्दी कर दे। आपका स्लो स्लो सीपीयू होगा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए कहते हैं ये आपका सीपीयू बाउंड टास्क है। ये सीपीयू आपको बिजी रखता है उस पे। ठीक है, ये सीपीयू से रिलेटेड टास्क है। क्यों है, क्योंकि ये सीपीयू पे ही चलेगा। ये इस तरह का काम सीपीयू का होता है। इसलिए और ये इस केस में क्या हुआ कि 1 सेकंड भी उसके पास फुर्सत नहीं है, जब तक कि 1 बार ये लूप चल ना जाए। उसके बाद 1 सेकंड का भी फुर्सत नहीं है, सीपीयू एकदम बिल्कुल बिजी है इसको रन करने में, इसको कंप्लीट करने में। तो इसको हम कहते हैं सीपीयू बाउंड टास्क। और फिर वैसे ही लार्ज लिस्ट सॉर्टिंग। कोई सॉर्ट है, कोई बहुत बड़ा लिस्ट है, उसको सॉर्ट करना है ना। उस तरह के सॉर्टिंग में भी बहुत सारा समय जाएगा। वो ये सब टास्क सीपीयू बाउंड है। ठीक है, तो और फिर और भी हो सकते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड टास्क करो। कोई इमेज को आप कलरफुल इमेज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस तरह के टास्क जब होंगे तो वो सीपीयू बाउंड टास्क होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सीपीयू बाउंड टास्क होते हैं। और एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट आउटपुट टास्क क्या होंगे कि फाइल रीड राइट ऑपरेशन, है ना, कोई फाइल को रीड करना, है ना, कोई फाइल को रीड करना। कोई नाम का मान चलो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ कि पीडीएफ डॉट सॉरी कोई पीडीएफ सर्च करना हो ना, कोई स्पेसिफिक नाम का, तो वो ट्रांसफर कर देगा किसको, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर हार्ड ड्राइव को ट्रांसफर कर देगा। वो हार्ड डिस्क का काम है उसके अंदर को सर्च करना, ना कि सीपीयू जाके वहां बैठा रहेगा। सीपीयू कोई काम नहीं, क्योंकि इस तरह से ही कंप्यूटर काम करता है। इस तरह से कंप्यूटर डिजाइन किया गया है। इस तरह से कंप्यूटर की वर्किंग एक्चुअली में। ये जो सीपीयू ये सीपीयू बाउंड आउटपुट बाउंड टास्क है, ये
एक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का टास्क है ना? कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो जब आप समझोगे तब इसको और डेप्थ में आप समझ पाओगे कि अच्छा इस तरह से काम होता है क्या। बट अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जिस जिस तरह से टास्क आते हैं, है ना, जब भी कोई हार्डवेयर रिलेटेड टास्क आते हैं, है ना, जैसे अभी फाइल सिस्टम है, तो फाइल आपका कहाँ पे रहता है? फाइल से जनरली आपका फाइल होता है हार्ड डिस्क में से, तो वो सर्चिंग वर्चिंग वगैरह करना वो हार्ड डिस्क से निकाल के देगा वो, इसलिए ये हार्ड डिस्क का काम होता है। ठीक है, वैसे ही सारे चीज इसे नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गया, कोई नेट से कोई चीज डाउनलोड करना, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट मारना, एपीआई कॉल करना, ये सब नेटवर्क की काम है। तो ये इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क है। ये आपके सीपीयू पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके नेटवर्क कार्ड पे डिपेंड करता है, आपके नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो ला के दे सकता है। ठीक है, वैसे ही डेटाबेस ऑपरेशन है, ये डेटाबेस डेटाबेस जो आप रन करते हो लोकल में या कहीं क्लाउड पे, तो वो डेटाबेस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना जल्दी आंसर दे रहा है, ना कि सीपीयू पे। वैसे ही यूजर का इनपुट है कीबोर्ड से, कोई कितना कितना जल्दी टाइप करता है वो यूजर पे डिपेंड करता है, कीबोर्ड पे डिपेंड करता है कितना जल्दी वो आपको इनपुट देता है। वैसे ही कंसोल का स्क्रीन है ना, कंसोल पे जब आप फॉर एग्जांपल जब आप प्रिंट भी करवाते हो, है ना, कोई पाइथन में, वो भी एक वो इनपुट बाउंड टास्क है, इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क है। क्यों? क्योंकि प्रिंट जो है वो कंसोल पे जाके प्रिंट करता है, सीपीयू का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आई होप ये चीज जो है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि सीपीयू बाउंड टास्क और इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क क्या होता है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप हो गया, कोई इमेज प्रोसेसिंग टास्क हो गया, लिस्ट को सॉर्टिंग करना। ठीक है, जब आपको लगे कि इस तरह के टास्क है तो वो सीपीयू बाउंड टास्क होते हैं, जिसमें कि सीपीयू बहुत बिजी होता है। और जब आप कोई चीज दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन से रिलेटेड काम करने लग गए, कैमरा से रिलेटेड काम करने लग गए, ठीक है, फिर इंटरनेट अडेप्टर पे काम करने लग गए, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टास्क क्या होते हैं, वो इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क हो जाते हैं। वो सीपीयू बहुत कम यूज होता है वहाँ पे, इन सब के वेटिंग टाइम बहुत हो जाता है। कोई चीज आप फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपने मेन.py में कोई डाउनलोड करने के लिए दिया, ठीक है, तो वो इंटरनेट तब तक भी सीपीयू वेट करता रहेगा कि भाई तुम लोग डाउनलोड करो, तब हम कुछ करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, मान चलो कोई डाउनलोड करके उस पे उस पे कुछ ऑपरेशन करना है, मान लो कोई इमेज है, बहुत बड़ा इमेज है, ठीक है, और उस पे फिर इमेज को डाउनलोड करने के बाद उस पे आप मतलब उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो, है ना, उस पे कुछ उसको रोटेट करना चाहते हो, तो जब करोगे तब वो सीपीयू का टास्क हो जाएगा। लेकिन जब पहले डाउनलोड करने का जो टास्क है, वो टास्क अभी भी इंटरनेट अडेप्टर का है, इंटरनेट वाईफाई अडेप्टर का टास्क है। और कितना जल्दी वो डाउनलोड कर के लाता है, तो वो उस पे डिपेंड, और तब तक जब तक डाउनलोड नहीं हो रहा तब तक आपका एक तरह से प्रोग्राम बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब आगे का ऑपरेशन नहीं करूंगा। तब जब ये डाउनलोड हो जाएगा, तब मान लो आप उस पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, मान लो उसको इस इमेज को रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, तब वहां पे सीपीयू का काम आएगा, स्टार्ट होगा, क्योंकि वो रोटेट करना इमेज को वो सीपीयू बेस्ड टास्क हो जाता है, ना कि आप किसी को और पे डिपेंड नहीं करता वो। तो आई होप ये चीज जो लॉजिक है, ये चीज आप इसको कंक्लूड कर पा रहे हो कि एक्चुअली में कैसे कैसे क्या काम होता है सीपीयू बाउंड का और इनपुट आउटपुट बाउंड का। ठीक है, और कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर करने का, या मैंने कोई चीज छोड़ दिया है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।